हेलो गाइस, सब बढ़िया होंगे। आज हम क्लास जो 10th में हमने लास्ट चैप्टर किया था प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी में बहुत अच्छा रिस्पांस दिया आप सभी ने, और मुझे लगता है कि आई होप कि आपको वो चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया है। ठीक है, तो जिस भी बच्चे को अगर उस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। उसी के रिगार्डिंग हम 10th क्लास के अंदर एक और नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आपको इसमें से इस चैप्टर में से कुछ क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम अच्छे से करेंगे। ठीक है, और आप भी इसको अच्छे से करेंगे। तो इसको करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है जितनी भी साइड्स होती हैं, जो भी हम ट्रायंगल बनाते हैं, राइट ट्रायंगल बनाते हैं, और उसका एंगल के साथ, एंगल ऑफ ट्रायंगल के साथ जो रिलेशन बनता है आपस में, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हम इसका एक बेसिक जो मीनिंग होता है इसका। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री को हम अलग अलग पार्ट्स में भी डिवाइड करते हैं बेटा। 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला टी आर आई को बोलते हैं 3, जी ओ एन देखो यहाँ पर मैंने इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जी ओ एन को हम बोलते हैं साइड्स। ठीक है, और मेट्री इसको हम बोलते हैं मेट्रोन। क्या इससे डिनोट करते हैं? मेट्रोन से। तो इसको हम बोलते हैं मेजर। मेट्रोन का मीनिंग क्या होता है? मेजर। तो अगर हम इस पूरी सेंस को इकट्ठा पढ़े तो हम क्या बोलेंगे? जितने ट्रायंगल होते हैं, ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, उस 3 साइड की जो मेजरमेंट की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। राइट। अब ट्रिग्नोमेट्री की जो ट्रायंगल बनती है, जो इसकी शेप बनती है बेटा, वो ये शेप बनती है। यहां पर आप कोई भी नेम दे सकते हो, ABCPQR, एज इट इज कुछ भी दे सकते हो। राइट। और यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? 90 डिग्री का ये एंगल बनता है यहाँ पर। इसको हम बोलते हैं राइट ट्रायंगल। क्या बोलते हैं बेटा? राइट ट्रायंगल। ओके, तो ये था बेटा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। सबसे पहले हमने बात करी ट्रिग्नोमेट्रिक में जो रिलेशन बनता है वो किस किस का बनता है? एक तो साइड्स का एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल का। ठीक है, इसकी 3 साइड होती है, तीनों साइड की जो मेजरमेंट की जाती है, जैसे 3 साइड्स मेजर। 3 को बोलते हैं, ट्राई को बोलते हैं 3, एंड गोन को बोलते हैं साइड्स, और एमेंट्रॉन को क्या बोलते हैं? मेजर। 3 साइड है, 1 2 3, जिसको बोलते हैं राइट ट्रायंगल। जो बी साइड्स है इसको 90 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा नीचे वाला होता है बेटा, इसको हम बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। राइट। बेस के साथ होता है, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है? हाइपोटेनियस। क्या होता है? हाइपोटेनियस। ये था बेटा, छोटा सा कंसेप्ट था ये हमारा फर्स्ट पेज पर। अब हम नेक्स्ट पेज पर करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशो। चलिए बेटा, अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के लिए आपके 6 तरीके के फंक्शन होते हैं बेटा। ये आपके फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है और एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन होता है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है ये 10th क्लास के अंदर आपके सिलेबस में है। जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन है, जब आप 10th पास आउट हो जाओगे, जब आप 11th क्लास में चले जाओगे, तो वहां पर आप सीखोगे ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे 10th क्लास के अकॉर्डिंग। तो 10th क्लास में आपका सिर्फ है फंक्शन की बात हो रही है। सिर्फ फंक्शन हमारे 6 तरीके के फंक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, राइट, कोसिकेंट थीटा, सेक थीटा जिसको हम सिकेंट बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है कोट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका हम यूज करते हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। राइट। थीटा को हम लिखते हैं THETA। थीटा की ये जो सिंबल होता है वो ये सिंबल होता है बेटा थीटा का। ठीक है, ओ डाल के बीच में एक डंडा डाल देना, उसको हम थीटा बोलते हैं। ठीक है, काफी बच्चे क्या करते हैं, इसको ओ डाल के एक ऊपर से डंडा डाल देते हैं। ये रॉन्ग हो जाएगा बेटा, इसको हम फाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाई। तो ये नहीं होगा आपका थीटा, आपका थीटा ये होगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे और इधर एक डंडा डाल देंगे, ये हमारा थीटा बन जाता है। क्लियर है? तो आई होप
कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं। इस फंक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, एक ना इसमें एक रूल है छोटा सा। क्या रूल है, चलिए देखिए, हम लिखते हैं यहां पर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये तीन तरीके, ये रूल आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आप इस रूल को याद कर लो, देखो हर टीचर अपना कोई ना कोई अलग तरीके से रूल बताता है इसको, तो हम जो मैं आपको रूल बता रहा हूं वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जिसका पहला अक्षर होगा ना उसका आपको याद रखना है, ठीक है। बस एक दो बार आप इसको रीड करोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, राइट। अब देखो यहां पर सबसे पहला जो फंक्शन आता है उसको हम बोलते हैं साइन थीटा। क्या बोलते हैं, साइन थीटा। तो यहां पर लिखोगे बेटा साइन थीटा। साइन के बाद आता है बेटा कोस थीटा, कोस थीटा। कोस के बाद क्या आता है, टेंजेंट थीटा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। साइन का अपोजिट क्या होता है बेटा, कोसिकेंट। क्या होता है, कोसिकेंट थीटा। कोस का अपोजिट होता है बेटा सिकेंट थीटा। टेंजेंट का अपोजिट होता है बेटा कोटेंजेंट थीटा। ये अगर आपने ये याद रख लिए रूल्स, तो आपको पाइथागोरस जो थ्योरम है, पाइथागोरस का जो फॉर्मूला लगाते हैं हम, उसमें उसको लगाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल अच्छे से याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये 6 तरीके के पॉइंट्स है पंडित की बद्री प्रसाद हर हर बोले। पहला आता है साइन, फिर आता है कोस, फिर क्या आता है टेंजेंट, फिर साइन का अपोजिट आ जाता है कोसिकेंट, कोस का अपोजिट आ जाता है सिकेंट, टेंजेंट का अपोजिट क्या आता है कोटेंजेंट, ठीक है। चलिए अब हम इसमें अप्लाई कैसे करते हैं बेटा, देखो सबसे पहले क्या आता है साइन थीटा। क्या आता है, साइन थीटा। साइन थीटा के अंदर, अब देखो यहां सबसे पहले साइन थीटा ये रहा। साइन थीटा के अंदर सबसे पहले ऊपर क्या आ रहा है, पी आ रहा है, फिर नीचे क्या आ रहा है, एच आ रहा है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, पी बाय में एच, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनियस, राइट। अगर मैं कोसिकेंट की बात करूं बेटा, देखो साइन की बात कर दी तो पी बाय एच हो गया। मैंने आपको भी बोला था कि साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसिकेंट होता है। तो साइन का अपोजिट कोसिकेंट, अपोजिट कर दो बेटा इसका। अपोजिट क्या होगा, एच के बाय में क्या चला जाएगा, पी चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमने एक दो पॉइंट कर लिए बेटा, साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा। इसमें होता है बेटा परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनियस, इसमें होता है बेटा हाइपोटेनियस बाय में परपेंडिकुलर। अब हम बात करते हैं बेटा कोस थीटा की। कोस थीटा लिखते हैं बी बाय में एच। क्या लिखता है, में एच। कोस थीटा का जो अपोजिट होता है जिसको हम बोलते हैं सीकेंट थीटा। क्या बोलते हैं, सीकेंट थीटा। देखो यहां पर सीकेंट थीटा क्या दे रखा है, एच के बाय में क्या दे रखा है, बी दिया हुआ है, एच के बाय में बी दिया हुआ है, राइट। उसके बाद आता है हमारा जस्ट, हमने साइन कर लिया, कोस कर लिया, इधर से अपोजिट भी कर लिया, कोसिकेंट कर लिया और सीकेंट भी कर लिया। उसके बाद आता है बेटा टेंजेंट। क्या आता है, टेंजेंट। टेंजेंट को हम क्या लिखते हैं, पी के बाय में बी, परपेंडिकुलर बाय में बेस, राइट। और कोट थीटा जो होता है हमारा बी के बाय में पी, बी बाय में पी। क्लियर हो गया। ये मैंने लास्ट पेज पर आपको एक ट्रायंगल बना के दिखाई थी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है। ये आपका बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये आपका हाइपोटेनियस होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि साइन थीटा निकालो, अब साइन थीटा में पी बाय में एच है, तो साइन थीटा में पी तो ये रहा, पी क्या है, ए और बी। हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी। और एच को क्या लिख सकते हैं बेटा, एच को लिख सकते हैं ए बाय में सी, ठीक है, ए बाय में सी। सेम टू सेम अगर मैं आपको कहूं कि कोसिकेंट निकालिए, कोसिकेंट में एच के बाय में पी बोल रखा है, एच कितना है, ए सी, और P कितना है बेटा, ए बी। इस तरीके से आप इसको अलग अलग टाइप से लिखोगे। कोस को लिखेंगे बी बाय में एच, बी कितना है बेटा, बी सी, और एच कितना दे रखा है, ए सी, ठीक है। सेकेंड थीटा में एच बाय में बी अपोजिट हो जाएगा बेटा इसका, ए सी बाय में क्या बन जाएगा, बी सी, ठीक है। टेंजेंट थीटा में P कितना दे रखा है, P की वैल्यू, P दे रखा है आपको ए बी, एंड बेस आपको दे रखा है बी सी, और ये इसका अपोजिट हो जाएगा बेटा, बीसी बाय में क्या बन जाएगा,
ए बी, BC बाय में AB। तो ये था बेटा टिक्नोमेट्रिक रेशियो। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट पार्ट। ओके, आगे देखेंगे बेटा टिक्नोमेट्रिक रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अलग अलग जो एंगल से हम इसकी अलग अलग तरीके से इसको फॉर्मूले वाइज शो करेंगे। सबसे पहली बात करते हैं हम साइन की। साइन में अगर मैं 90 डिग्री माइनस ए करता हूं तो ये साइन ए किसके इक्वल हो जाता है, कोस ए के इक्वल। अगर मैं कोस इंटू 90 डिग्री माइनस ए करूंगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, साइन ए के इक्वल। ऐसे ही अगर मैं कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस ए करता हूं तो ये किसके इक्वल हो जाता है, सीकेंट ए के इक्वल। सीकेंट लूंगा 90 डिग्री माइनस ए तो ये हो जाएगा बेटा कोसिकेंट ए के इक्वल। अगर मैं कोट लेता हूं 90 डिग्री माइनस ए तो ये हो जाता है बेटा टेंजन ए के इक्वल। अगर मैं टेंजन 90 डिग्री माइनस ए लेता हूं तो ये हो जाता है बेटा कोट ए के इक्वल। ये आपको लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए, जैसे भी करके। क्लियर है? तो ये था हमारा टिक्नोमेट्रिक रेशियो एंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो हम इसका यूज करते हैं। इसके बाद एक आइडेंटिटी इसके अंदर लगाई जाती है बेटा। उस आइडेंटिटी का इसके अंदर दो तीन आइडेंटिटी लगाई जाती है। तीन तरीके की जो आइडेंटिटी है जो हम इसका यूज करते हैं। देखो पहली आइडेंटिटी होती है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल में 1। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल में 1। और जो दूसरी आइडेंटिटी होती है बेटा वो होती है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल में सीकेंट स्क्वायर ए। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल में सीकेंट स्क्वायर ए। जो हमारी जो लास्ट आइडेंटिटी इसके अंदर यूज होती है उसको हम क्या लिखेंगे, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल में कोसिकेंट स्क्वायर ए। ये तीन तरीके की जो आइडेंटिटी है जो हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे, इसका यूज करेंगे। लगभग मैंने आपको बता दिया। और एक टेबल होती है इसके अंदर जिसमें एंगल जो हमारी डिग्री होती है, जैसे साइन थीटा या साइन जीरो की क्या वैल्यू होती है, ठीक है, साइन 90 डिग्री पर क्या वैल्यू होती है, ये मैंने पहले आपको करवाया चुका हूँ। ठीक है, मेरे शॉर्ट्स में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा से इसको समझा दूं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अगर बेल आइकन जरूर दबाओगे तभी तो आपको के पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आता रहेगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।